यूपी में बीजेपी की क्यों हुई हार? बीजेपी की हार से क्या है प्रमुख कारण? लोकसभा चुनाव 2024 में परिणाम में यूपी से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। यूपी के चुनावी परिणाम पर क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सभी पार्टियों के लिए चौंकाने वाले रहे हैं। अगर बात बीजेपी की जाए तो इस बार उसको सबसे बड़ा झटका यूपी में ही लगा है। लोकसभा चुनाव 2014 से हर चुनाव में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे अहम रहा है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के लिए यूपी सबसे अहम हो गया। यूपी ने जहां 2014 के बाद से यूपी में सबसे बड़ी हार दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें मिली है, जो कि 2019 के चुनाव में एक ही रही थी। वहीं सपा 36 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है। 2019 में सपा का वोट शेयर जहां 18.11% रहा था और 5 सीटें मिली थी, और 2024 में सपा का वोट शेयर 33% से ज्यादा हो गया है। इस बार सबसे बड़ी हार बसपा की रही है। बसपा का खाता तक नहीं खुला है। बसपा अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और उसका 9.3% तक वोट शेयर गिर गया है। राजनीतिक जानकार उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए 3 कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। सबसे पहला यह है कि विपक्ष की ओर से जनता से कहा गया कि अगर भाजपा फिर से सरकार में आई तो वह संविधान को बदल देगी। इसके बाद ओबीसी और SC/ST आरक्षण को खत्म कर देगी। इसके बाद भाजपा बेअसर करने में नाकाम रही है। अपनी रैलियों और जनसभाओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार कहते रहे कि विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा है, ये एक बड़ा झूठ है। भाजपा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद भाजपा अपने सांसदों के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का अनुमान नहीं लगा सकी। इसने शुरू में अपने मौजूदा सांसदों में 30% टिकट देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंत में केवल 14 उम्मीदवार सांसदों को ही टिकट दिया। किसानों और समाज के अन्य वर्गों के विरोध में राज्य के कई इलाकों में पार्टी के खिलाफ गुस्से और बढ़ गया था। भाजपा की हार में तीसरा कारण अल्पसंख्यक आक्रामकता को कम करने का उनका प्रयास असफल प्रयास और विपक्ष रहा। मुख्य रूप से सपा कांग्रेस के पीछे उसका एकजुट होना था, जिसने सफलतापूर्वक भाजपा की सीटों को कम कर दिया। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए राम मंदिर का उद्घाटन, काशी विश्वनाथ मंदिर की जीर्णोद्वार और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मुद्दा खूब उठाया। भाजपा ने नारा भी दिया था, काशी अयोध्या का प्रण पूरा, अब मथुरा की बारी है। इसके बावजूद भाजपा हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में असफल रही। हिंदू मतदाता जातियों में बट गए हैं। वहीं एनडीए के जो सहयोगी दल रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं कर सके। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल एस और सुबह सपा अपनी सीटें तक बचा नहीं पाई। पूर्वांचल की जनता ओबीसी बनाम ऊंची जाति वाले बयानों से तंग आ चुकी थी।